आपका स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली लेके आया हूं। 30-40 दिन पहले आपको पता होना चाहिए फिजिक्स के अंदर हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं। अब ये वीडियो सब डाल चुके हैं, तो मैंने इस वीडियो में इस पीपीटी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त प्रिपरेशन करी हुई है आपके लिए, और उसमें डेटा एनालिसिस के साथ लेके आता हूं। मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता हूं। तो मैंने इसको कैसे बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, उन चैप्टर्स के अंदर भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, उन रिपीटेड टॉपिक्स को आपको जरूर, और ऑब्वियस बात है कि आपको सारे ही टॉपिक पेपर के लिए पढ़ के जाने हैं, बट आपको अपनी रिवीजन चेकलिस्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स को तोड़फोड़ देना है। मतलब कि भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इसका क्वेश्चन तो आ जाए तो कतई गलत नहीं होना चाहिए। और ये टॉपिक आपको कुछ टॉपिक ये बताएंगे कि भैया ये चीज है मक्खन, बिल्कुल ये तो करना ही करना है। ये चीज आपको यहां पर इस वीडियो में मिल जाएगी। ये बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है पिछले 2016 नीट के पेपर से 2025 तक के नीट के पेपर का। फिजिक्स के हर चैप्टर के अंदर हर टॉपिक का एनालिसिस है, किस टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कम क्वेश्चन आए हैं। इसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर। मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि मैंने देखा कि आपको ऑनलाइन के बच्चों को खास तौर पे एक बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया में जितने लोग आ रहे हैं बस एक मोटिवेशन एंड 40 डेज की स्ट्रैटेजी लोगों की क्या है, झोंक दीजिए अपने आप को 16 घंटे के लिए डाल दीजिए पेपर के लिए, अपने आप को दिन भूल जाइए, रात भूल जाइए। अरे वो पेपर देने लायक ही नहीं बचेगा। 16 घंटे कौन पढ़ सकता है भाई? वीडियो बनाने से पहले तो सोचो तुम 16 घंटे पढ़ पा रहे हो क्या? पढ़ के देख लो एक जगह पर 16 घंटे। मैं बोलता हूं मैक्सिमम दिन की पढ़ाई 12 घंटे हो सकती है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है 12 घंटे की पढ़ाई। क्योंकि क्या करने हैं, ऊपर से क्या हो रहा है, मल्टीपल सोर्सेस भाई साहब। उस बच्चे की अच्छी रैंक आई जो 50,000 क्वेश्चन करके गया, उस बच्चे की अच्छी रैंक आई जो 1 लाख क्वेश्चन करके गया। तो कोई टीचर आज तक, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी टीचर, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, 20 साल से फिजिक्स पढ़ाता हूं, जेईई मेन, सीबीएसई, नीट की, मैं आज तक कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता हूं। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। कुछ टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स होते हैं, उनमें टीचरों को क्वेश्चंस अच्छे से अपडेटेड रहना चाहिए। ये सिनेरियो होता है। ये नहीं है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप उतनी बढ़िया फिजिक्स कर लोगे। आपने इतना रायता फैला दिया कि वो समेटा ही नहीं गया, आप अपने खुद का रिवीजन ही नहीं कर पाए। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, मैं आज बच्चों के एक क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं, उसके बाद मैं लेक्चर, ये वीडियो स्टार्ट करता हूं आपके लिए एनालिसिस की। कि भैया केमिस्ट्री के अंदर फाइनल डेज के अंदर आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, नीट के 38 ईयर्स के पीवाईक्यू करने हैं, क्योंकि 44 क्वेश्चन 2025 सबसे बदनाम पेपर के 44 क्वेश्चन इन्हीं 3 सोर्सेज से थे भाई लोगों। बस एक क्वेश्चन था जो जेईई लेवल का था, आप समझ गए। और आपका बहुत मन कर रहा है, आपका मन नहीं हो रहा कि नहीं भाई ये तो लपेटना है जेईई मेन, तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लीजिए जेईई मेन की, कुछ सालों के कर लीजिए, 3-4-5 साल मैक्सिमम। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहा हूं, उसमें भी प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, वो वाले क्वेश्चंस, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में लगाने वाले। केमिकल बॉन्डिंग कर लीजिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लीजिए। 3-4 चैप्टर जो है आपके और बचते हैं, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन वगैरह, बस उतना काफी है आपको जेईई के केमिस्ट्री में क्वेश्चन अब नहीं लगाने हैं। 40 दिन बचे। अपने आप को इतने सोर्सेज, अपने आप के लिए इतनी कमिटमेंट मत करिए कि जो पूरी ना हो पाए, जिसके लिए आप सोचे अब 16 घंटे भी कम है, आप क्या 24 के 24 पढ़ लेता हूं, 5-6 दिन पढ़ लेता हूं, छठे दिन बीमार हो जाऊंगा, जीवन भर पेपर ही नहीं दे पाऊंगा, उसके बाद तो क्या फायदा है बच्चों। आप अपने रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करिए। आपके लिए मैं एनालिसिस की वीडियोस लाया हूं, मैं आपके लिए कितने सारे आई ओपनर, मिथ बस्टर लेके आया हूं। मैंने फिजिक्स की आपको क्या क्या वीडियो दी है, टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। फिजिक्स की एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को भी काट के मैंने पीडीएफ दे दी, एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा है वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। फिजिक्स एग्जाम्पलर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, केमिस्ट्री की एग्जाम्पलर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। सारे नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये तो करने ही है ना बच्चों। उसके बाद मैंने बताया आपको फिजिक्स 2025 के पेपर में 17 क्वेश्चन जेईई मेन के बेस थे, और लगभग 8-10 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस थे, और लगभग 10 क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू बेस थे, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एडवांस लेवल के थे या जो नए बनाए गए थे, तो वो बच्चे के लिए थोड़ा करना पेचीदा मामला था। तो 40 क्वेश्चन को तो लपेटिए। तो इसलिए मैंने बोला था कि फिजिक्स में जेईई मेन करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको फिजिक्स में जेईई मेन के पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन, 2026 की सीरीज मैंने चला रखी है चैनल पे, आपको अभी 2-3 दिन आपको नहीं मिलेगी। मैं 28 मार्च तक एक्चुअली मैं होम टाउन आया हुआ हूँ, ये पहले से रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ आपको। तो मैं होम टाउन आया हूँ, तो होम टाउन में हमारा कोई फंक्शन है, मैं 28 मार्च को वापस आऊँगा। उसके बाद से आपको जेईई मेन 2026 की सीरीज, जेईई मेन के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 5-7 सालों के, उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन पर चैप्टर कवर अप करके उसकी वीडियोस मिलेंगी, और कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स के आपको वन शॉट रिवीजन चेकलिस्ट मिलेगी इस चैनल पे, हर हाल में मिलेगी वो।
ठीक है। बाकी ये याद रखिए कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करिए। फिजिक्स में जेईई मेन पीवाईक्यूज, नीट 38 ईयर पीवाईक्यू, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट के पीवाईक्यूज। एंड डेज में ऐसे ही होता है। और एक बच्चे ने आज कमेंट में लिखा यूट्यूब पे, एक बच्चे ने कमेंट्स में लिखा था, 2-3 दिन पहले भी लिखा था शायद, कि आपने तो बोला था सर कि नोट्स रिवाइज करने हैं, तो अब आप बोल रहे हैं क्वेश्चंस करने। तो आप कभी भी क्वेश्चंस करते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने क्लास के नोट्स, जिस टीचर से पढ़े, कोई टीचर खराब नहीं है, उसके नोट्स को रिवाइज करिए। वो अलग बात है कि आपको दो बायो में तो हर बार करना है भाई, क्वेश्चन करने से पहले हर बार नोट्स रिवाइज करने, हर बार, क्योंकि ये नोट्स रिवाइज ना करने का दुख आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते हैं। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी नीट के पेपर से 3-4 दिन पहले, बस मैं बॉटनी के 6-7 चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाया था, वो भी सारे नकली वाले, इकोलॉजी, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल और 2-3 और। सारे क्वेश्चन गलत हो गए मेरे से पेपर में, सारे के सारे। उसके ऐसा लग रहा था इन दो में से एक है, जो लगा वो सारे गलत आ गए। तो 13-14 क्वेश्चन बॉटनी में गलत हो गए थे इस तरीके से। रिवीजन, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते 1 घंटे का रिवीजन कर लीजिए चैप्टर का, 2 घंटे का कर लीजिए, 3 घंटे का कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको चैप्टर कितना आता है अपने क्लास नोट से, उसके बाद ही क्वेश्चन करिए। नोट्स पक्का आएंगे पेपर में, आपके करे हुए सेम क्वेश्चन आ जाए ये जरूरी नहीं है। आइए, आज वीडियो बहुत प्यारी वीडियो लेके आया हूं, 10 साल के 16 से लेकर के 2025 तक के नीट के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज फिजिक्स के एनालिसिस। दिस विल गाइड यू किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। अगर मुझे इस चैप्टर के ये 3 टॉप टॉपिक्स आते हैं तो मैं फिर भी सेफर साइड पे हूं, अनलेस अगर मैं कोई चैप्टर छोड़ के जा रहा हूं, मेरे से अभी फिजिक्स नहीं हो रही है, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि इस वीडियो, ये एक आई ओपनर वीडियो आपके लिए साबित होगी। और इस वीडियो के बाद से आपका स्कोर फिजिक्स में जरूर इंप्रूव होगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घूमना है। आप कभी भी पेपर के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते। कोई आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल देगा बच्चा कि अरे अब जो होगा सो देखा जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन कोई अपने दिल से कभी नहीं बोलेगा कि अरे यार कल पेपर हो जाए तो बहुत बढ़िया, मेरे आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, है ना। क्योंकि कोर्स अनलिमिटेड है बच्चों, और यूट्यूब में लोगों ने ऑनलाइन में बना भी दिया है इसे अनलिमिटेड, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके लिए एक चैप्टर के रिवीजन का एक तरीके से ऑर्डर लेके, अगर आपको हाई वेटेज से, हाई से लेकर के लो वेटेज तक जाना है तो उसके लिए मैं आपके चैप्टर का रिवीजन का ऑर्डर लेके आया हूं, ठीक है। अगर आपको कोई चैप्टर लगता है बहुत ही पेचीदा है, तो हो नहीं रहा है, तो कम से कम उसके अंदर भी एक हाई वेटेज टॉपिक्स है, वो लेके आया हूं। डिटेल्ड एनालिसिस है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर पे अवेलेबल हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और हाइप करिएगा बच्चों। आपने जबरदस्त लाइक और हाइप किया तो आपको केमिस्ट्री की वीडियो भी ऐसी ही मिल जाएगी 1-2 दिन के बाद ही। आइए, फिजिक्स का पास्ट 10 ईयर एनालिसिस है, कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक्स डोमिनेट करते हैं, इस चीज को देखिए आप। तो चैप्टर वाइज वेटेज समझ लीजिए पहले। 2025 से 2016 कुछ साल में 2-2 पेपर भी हुए हैं, ज्यादातर नीट का पेपर एक ही होता है ना। 16 में 2 बार हुआ था, और भी 1-2 बार हुए हैं, है ना। एक बार मणिपुर का एक पेपर दोबारा हुआ था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज समझ लीजिए। तो चैप्टर वाइज वेटेज के अंदर देख लीजिए आप, 10 सालों के अंदर एवरेज तौर पे मेरे ख्याल से 14 पेपर हुए होंगे, 13-14 पेपर, इससे ज्यादा नहीं हुए होंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब रुकिए, अच्छा कलर लेते हैं, जरा रेड कलर लेते हैं यहां पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 46 क्वेश्चन है, एवरेज 4 क्वेश्चन तक का एवरेज है, आप समझ लीजिए पर ईयर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैं आपको फिर पूरा रिवीजन चेकलिस्ट, वन शॉट, लाइव, रिकॉर्डेड जैसे भी दूंगा, बट पूरा चैप्टर कराऊंगा, थ्योरी के साथ में कराऊंगा, क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकता इसे। सेमीकंडक्टर देख लीजिए, सेम आपको दिख रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज है हर नीट के पेपर में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मल थर्मोडी, ठीक है, थर्मल थर्मोडी केटीजी हो जाएगा इसमें, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पूरा, ठीक है। मेरे को लगता है यही होगा, हाँ बिल्कुल। 40 क्वेश्चन देख लीजिए, थर्मल थर्मोडी केटीजी। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स 39, ठीक है। उसके बाद ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई देखिए 38, ऑप्टिक्स देखिए 37, ऑल्टरनेटिंग करंट 10 सालों के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशन, यूएनडी देख लीजिए आप, यूनिट्स एंड डायमेंशन, पिछले साल तो खैर बहुत आया है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, डुअल नेचर 28, वेव ऑप्टिक्स 24, ऑसिलेशंस 21। अभी आपको दिख रहा है कि यहां से ना थोड़ी संख्या घटती जा रही है। कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर भी कम नहीं है भाई, अगर आप देखेंगे कैपेसिटर से 20 क्वेश्चन है, एवरेज 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है, मतलब 10 पेपर का एवरेज मानते हैं, ठीक है। 13-14 हुए हैं, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन 10 मान के चला। मैग्नेटिज्म मैटर भले ही 20 आए हैं, बट नकली चैप्टर है ना, बट नकली चैप्टर है ही क्या इसमें, नकली चैप्टर ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है बच्चों,
तो ये आसान फ्री के नंबर है ना। अब आप देख लीजिए NLM। अब आप मेरी बात समझिए, दस्तावेज देखिए, आप सिर्फ दस्तावेज देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, मर्केंजी पावर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली वो पूरी फिजिक्स का बेस है। मैकेनिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स कोई मजाक चैप्टर्स नहीं है, और ऑब्वियसली वो करने वाले चैप्टर हैं और करने भी चाहिए। लेकिन आप वेटेज देखिए, मर्केंजी पावर, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद देखिए इधर मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप देखिए सबसे नीचे पे आ रहे हैं वेटेज में, और इसको 6 महीने पढ़ाते हैं लोग। उसके बाद 12वीं तो कैसे हवा में खत्म हो जाती है, उसको कुछ समझते नहीं है। और आप देख लीजिए कि कितने सारे 12वीं के चैप्टर ऊपर हैं और ये कितने नीचे। देखिए इसका मतलब हो गया, अब अगर आप 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1.5 क्वेश्चन आ रहा है एवरेज, यहाँ भी 1.5 के आसपास आ रहा है, यहाँ एक ही क्वेश्चन के आसपास एक ही क्वेश्चन का एवरेज है। चलिए EM वेव तो नकली है, तो EM वेव तो इंपॉर्टेंट में डालूंगा मैं। नकली चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसमें बस 10 वैरायटी 12 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, वही 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आता है। तो EM वेव तो भले ही वो जितना डिजर्व करता है भाई उतना काफी है उसके लिए, है ना। EMI भी अच्छा चैप्टर है, बुरा नहीं है, बट वेटेज आपने देखा कम है, तो आप रिवीजन के ऑर्डर को ये रख सकते हैं, दिस शुड बी योर रिवीजन ऑर्डर। बस और तो मुझे क्या बताना है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जब मैंने आपके लिए प्रत्यक्ष सारी चीजें लिखी दी हैं तो मेरे को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है ना अब, है ना। तो रिवीजन ऑर्डर अब अगर आपका फिजिक्स में ये होगा, ये आपका रिवीजन ऑर्डर होगा हाई वेटेज से लेकर के लो वेटेज तक। आप देखिए ऐसा नहीं होगा कि इस समय कोई बच्चा 0 पे स्टैंड कर रहा होगा, सर अब EMI अंत में आ गया, EM वेव अंत में आ गया, सर कैसे करें। आप रैंडम ऑर्डर में भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप यूनिट उठा के कर लीजिए, कि जैसे आपको दिख रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर, आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपको मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म है, तो आप 12th की बुक 1 कर लीजिए पहले, फिर 12th की बुक 2 कर लीजिए। इससे आपकी सारी चीज़ें बहुत सारे हाई वेटेज कवर हो जाएंगे। फिर 12th 11th के अंदर देखिए कौन सी बुक 2 में इंपॉर्टेंट है, फिर 11th की बुक 1 करिए, तो रिवीजन ऑर्डर है। अब आप आ जाइए मेरे पास, आपके लिए जो मैं गोल्ड लेके आया हूं बिल्कुल वो ये है कि हर चैप्टर के अंदर भी, कि आप देखिए सुनिए ऑर्डर क्या है। पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर, मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है यहां पर। नीट के 10 सालों के एग्जैक्ट एनालिसिस से, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन का तो देखिए मैं कसम नहीं खा सकता, क्या पता 47 आए हो 45 हो, कई बार गिनने में गलती हो सकती है, बट ओवरऑल यही कहानी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर अब इसी ऑर्डर में मैंने लिखे हैं चैप्टर EMI तक, कि इस चैप्टर के अंदर भी भाई साहब की कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो आपको अपनी रिवीजन चेकलिस्ट में ये इंक्लूड करना है। क्या मुझे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, क्या मुझे किरचॉफ लॉ आता है, किरचॉफ लॉ से 5 आए हैं, करंट व्हीटस्टोन ब्रिज से 8 आए हैं, तो ये पता होना चाहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस कि आप करते चले गए कसम से किरचॉफ लॉ के 200 क्वेश्चन लपेट दिए, बाकी सब गोल। नहीं होता भाई, नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता। नंबर मैटर नहीं करता, क्वालिटी भी मैटर करती है क्वेश्चन की। कम से कम अंत के 40 दिनों में तो यही मैटर करता है कि आप सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने कितने क्वेश्चन लगा रखे हैं पहले, कुछ मैटर नहीं करेगा इतना। ये जरूर मैटर करेगा कि आपने, अब आप देख लीजिए बच्चों, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, आपको ऑर्डर समझ आ गया। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा हाई वेटेज है, फिर सेमीकंडक्टर आएगा, फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आएगा। इसके अंदर आप आ जाइए, अब आप देख लीजिए इसके अंदर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके ये टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। ये बहुत ही काम की PDF है आपके लिए, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, उस पर मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को भेजिए, आपके दोस्त जरूरी नहीं है कि वो आपके कॉम्पिटिटर ही हों, ठीक है। चलिए आइए सुनिए, मेरी बात समझिए, मैं क्विकली इसको बताऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे आपको 9 क्वेश्चन दिखे हैं पिछले 10 सालों के अंदर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे दिखे हैं, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी काम का है। पोटेंशियोमीटर अब सिलेबस में नहीं है, तो पोटेंशियोमीटर पे हमने लिख दिया है, बट वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट लॉ, किरचॉफ लॉ, आपने देखा कि जो लोग पेल के किरचॉफ लॉ कराते हैं उसका कोई फायदा नहीं। कलर कोडिंग मेरे ख्याल से अब नहीं है हमारे सिलेबस में, तो मैंने लिख तो दिया है क्योंकि हमें बताना तो पड़ेगा ना। 46 क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए गिन के उतने ही हो रहे हैं, 9 7 16 और 6 22 27 31 34 37 40 बिल्कुल हो रहे हैं, 45 46 46 क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। तो मुझे बताना पड़ेगा ना, अगर मैंने यहाँ पर आउट ऑफ कोर्स वाली चीज हटा दी तो आप कहेंगे सर टोटल तो 46 नहीं बन रहा, एक आध जगह पर एक आध इधर उधर भी हो सकता है यार, हाँ, बट मेन मुद्दा वही है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे आप देख लीजिए, पिछले 2-3 सालों से व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा आया है, वैसे यूजुअली व्हीटस्टोन ब्रिज उतना नहीं आया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज, गैल्वानोमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, है ना। ओम्स लॉ पे कुछ खासा चीजें नहीं दिखाई दी हैं, तो आपको समझ आ गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी, प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पावर, ये सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स है। अगर किसी ने सोच लिया कि अरे यार ये चैप्टर मेरा वीक है, तो आप इस ऑर्डर में उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, हर टॉपिक उठा लीजिए,
हर टॉपिक, मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन के टाइम पे लेट से 50 क्वेश्चन करने, लेट से है ना, 50 तो वैसे कम है लेकिन चलिए लेट से या 80 क्वेश्चन मान लेते हैं, चलिए ठीक है। चलिए तो अब 80 में से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक है ना। तो 12 टॉपिक में अब आप मानिए कि एवरेज तौर पे आपके 6-7 क्वेश्चन बनते हैं एक टॉपिक के ना, बट आप क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के ज्यादा करेंगे, 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है ना, या 8 क्वेश्चन। तो आप समझ गए बच्चों कि आपको ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं अपने प्रैक्टिस के अंदर, और जो ऊपर वाले हाई वेटेज टॉपिक्स है उनका जरूर ध्यान रखिए कि उसमें थोड़े ज्यादा लगा लें क्वेश्चन, बाकी में थोड़े कम भी लगा लें तो चल जाएगा। मुद्दा समझ गए आप मेरा मतलब क्या है। आइए मैं क्विकली आपको बहुत जल्दी बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा कहानी हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर देख लीजिए भाई, सेमीकंडक्टर में तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते आप। ट्रांजिस्टर अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ट्रांजिस्टर अब सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन अब आपके पीएन जंक्शन डायोड, वही फॉरवर्ड रिवर्स बायस, तो डिजिटल सर्किट्स इज बेसिकली लॉजिक गेट्स। तो आपको समझ आ गया कि सेमीकंडक्टर एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब ट्रांजिस्टर भी सिलेबस में नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं। आइए अगली कहानी देखिए। अब केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स आ गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो अब आप देख लीजिए, इसमें अगर आप केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स करते हो तो आपको कौन से टॉपिक्स को एंश्योर करना है कि बिल्कुल सही हो। जैसे केटीजी एंड गैस लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो आपके जो आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक ये सब होते हैं। हीट इंजन वगैरह, जीरोथ लॉ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी वैसे इंपॉर्टेंट होता आ जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 टॉपिक, नीचे वाला टॉपिक जरूर है बट फीलिंग आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर अगर सर नीचे वाले टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल दिया, क्या कर रहे हो सर आप, अपनी बात को ही काट रहे हो, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये 2-3 जो ऊपर के टॉप 3-4 टॉपिक है ना हर चैप्टर के, इसको इंश्योर जरूर करिए कि ये बिल्कुल सही होने चाहिए। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कतई मतलब नहीं है कि नीचे के टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, बट आपको कम से कम एक डायरेक्शन तो मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस को। आप अनलिमिटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, संख्या गिन लेते हैं, 200 क्वेश्चन कर लिए सर मैंने चैप्टर के, क्या आपने इंश्योर किया कि सॉलिड फ्लूइड्स के अंदर आपने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं, और जिसमें भी हाई वेटेज टॉपिक उसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लगाए हैं, और अगर आप ये इसमें थर्मल भी है, ठीक है, इसमें आपने और लो वेटेज टॉपिक में थोड़े कम भी कर लिए तो काम चल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स 10 क्वेश्चन आए, ऑलमोस्ट एक आया है, इससे ज्यादा नहीं आया है, ठीक है, चैप्टर भी छोटा ही है। बर्नौलीज पे 8 आए हैं, सरफेस टेंशन एक्सेस प्रेशर इंपॉर्टेंट है 8 आए हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक थर्मल स्ट्रेस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे 5 आए हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रेस जो है ना बेसिकली सॉलिड का एक क्वेश्चन आया ही है फिर हर साल। आइए एटम्स एंड न्यूक्लियाई पॉट ऑफ गोल्ड है, 38 क्वेश्चंस 10 सालों में, एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स तो फ्री के नंबर है, ठीक है। यहां देख लीजिए बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वही लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पी फन फ्री है ना। बोहर मॉडल पे 17 क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी अब शायद सिलेबस में नहीं है आपका, तो रेडियो एक्टिविटी की कोई बात नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, बाइंडिंग एनर्जी, अल्फा पार्टिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे 4। तो आपको समझ आया कि बोहर मॉडल ऑफ एटम पे रुक जाना है, बोहर मॉडल ऑफ एटम पे थोड़ा रुक जाना है, थोड़ा ठहर के आगे जाना है, ठीक है। चलिए आइए बस अब क्विकली बताऊंगा, बहुत ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा बच्चों, आपको लिखा हुआ तो दिख ही रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। रिफ्रैक्शन, टीआईआर, प्रिज्म, मैं आपको बता रहा हूं इस बार बोर्ड के अंदर भी, इस बार देखिए सीबीएसई बोर्ड में भी, जेई मेन में भी इस साल 26 में प्रिज्म को बहुत प्यार दिया गया है। तो याद रखिएगा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नीट 2026 में प्रिज्म का क्वेश्चन आना चाहिए जरूर। और आप देख लीजिए यहां पर ये लेंसेज पे 11, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा टॉपिक है बट उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, 6 ही क्वेश्चन आए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर विरल वाला पार्ट जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे 4 ही क्वेश्चन आए। तो बेसिकली ये 2 टॉपिक पे ज्यादा रे ऑप्टिक्स पे फोकस करना चाहिए, या मान लीजिए इन 3 टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पढ़ना सब कुछ है, प्लीज इसको ना वीडियो को गलत मत समझिएगा प्लीज, है ना, आपके भले के लिए बनाई जा रही है, कोई भी वीडियो आपको मिसगाइड करने के लिए। एसी सर्किट्स, पावर इन एसी सर्किट, वही एलसीआर, एलआर, आरसी सर्किट, कॉस-फाई, ये सब पावर फैक्टर है ना, इस पे आप देख लीजिए रेजोनेंस इन सीरीज, एलसीआर सर्किट, ये सब 25 क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन सीरीज, एलआर सर्किट या आरसी सर्किट, तो आरसी सर्किट कैपेसिटर का टॉपिक है, एलआर सर्किट ईएमआई का टॉपिक है, ठीक है। एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, क्वालिटी फैक्टर पे यूजुअली एक ही क्वेश्चन दिखाई दिया आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, 11 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत बार देखा है। कूलम लॉ 5 क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ उनका उतना फेवरेट नहीं, आई डोंट नो क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे यूजुअली फील्ड इंटेंसिटी निकालने के 4 क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई आपको रोटेशन की जेई मेन 2026 के इस बार के जनवरी सेशन के क्वेश्चंस रोटेशनल मोशन के मिल जाएंगे। अभी मेरे चैनल पे पढ़ाई की वीडियोस नहीं आ रही हैं, 28 मार्च के बाद से आपको रेगुलरली पढ़ाई की वीडियो और इस टाइप की आई ओपनर वीडियोस भी आपको रोज मिलेंगी, ऑलमोस्ट नहीं रोज मिलेंगी आपको वीडियोस। अभी मैंने बताया आपको कि मैं कहीं बाहर आया हूँ, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन, रोलिंग मोशन है। अब रोलिंग के अंदर ना जो जेईई मेन 2026 में इस बार हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं। एग्जैक्टली वो वाला रोलिंग नहीं आया कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उन्होंने पुली हैविंग मास के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं कि अगर रोप स्लिप नहीं हो रहा तो ए इक्वल टू आर अल्फा, वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा, और अगर एक ब्लॉक नीचे आया तो पुली कितनी तेज घूमेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के सवाल ये बहुत 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 बार आए हैं इस बार जेईई मेन के अंदर। और अगर आपको सच में देखने हैं तो 2026 जेईई मेन के रोटेशन के क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो सॉल्यूशंस डाल दिए हैं, आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करके। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये 4 ही टॉपिक है बेसिकली। तो रोटेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, और रोटेशन से अगर आप डर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका भाई है, इसको जरूर करके जाना है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये कैसे बनाई है, चैप्टर्स का ऑर्डर रैंडम कैसे है। सबसे पहले किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे देखिए, है ना। सबसे पहले देख लीजिए आप, 10 सालों के अंदर नीट में क्या हो गया भाई, आ जाएगा सॉरी, हाँ 10 सालों के अंदर ठीक है, 10 सालों के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी आया, फिर सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा, फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक, फ्लूइड्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, अब एसी पे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब रोटेशन पे आ चुके हैं। तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर उसके अंदर हर टॉपिक से भी कौन से किस टॉपिक सबसे ज्यादा आए हैं। इसमें डूबते को तिनके का सहारा बच्चों, जिनको लग रहा है कि ये चैप्टर तो हो नहीं पाएगा, अब इतना ही कर जाए उतना ही कर जाए, तो कुछ चैप्टर छोड़ने की सोच रहे थे या चैप्टर को ठीक से नहीं करने की सोच रहे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके चले जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि आपको काफी भला हो जाएगा आपका, और क्या है। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने रोटेशन की कहानी बच्चों। डायमेंशनल एनालिसिस आपको पता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर तो अब हम दस्तावेज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन तो पिछले साल में अनर्थी मचा दिया। 4-5 क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन के ही थे, तो आपको करना ही है। स्क्रू गेज पे 4 है, वर्नियर कैलिपर भी है, आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी मिलेगा, एरर्स भी मिलेगा, तो हर एक पे मिल ही जा रहे हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में 29 क्वेश्चन है, एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन पर पेपर बनते हैं, तो बड़ी बात है। बायट्स लॉ पे 9, एम्पियर सर्किट लॉ पे 7, फोर्स एंड टॉर्क पे 6। देखिए मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज पे कुछ खास नहीं आए। मैग्नेटिक मोमेंट पे आया है, मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने के लिए आया था, पिछले साल ही आया था। ठीक है, इससे पहले भी आ चुके हैं 1-2 मूविंग मैग्नेटिक मोमेंट पे, तो 2 यूजुअली आप मान लीजिए। ठीक है, तो एक स्किप हो गया होगा हमसे। उसके बाद ये आपने देख लिया मैंने क्या बोला बेसिकली टॉपिक ना, और डिटेल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनका फेवरेट है, और डी ब्रॉय वेवलेंथ, 2 ही टॉपिक है। डेफिनेशन जर्मर तो अब है ही नहीं एनसीईआरटी में, है ना। 2 ही टॉपिक है, तो आपको पता है एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे देखेगा। कैसे पता लगा एक क्वेश्चन, आप देख लीजिए 28 क्वेश्चन आए हैं, एवरेज 2 क्वेश्चन पर पेपर आए हुए हैं, तो आपको समझ आ गया एक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिलेगा ही मिलेगा, और एक आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वो 2 क्वेश्चन, जो 2 टॉपिक हो गए जिन पे आपको निश्चित तौर पे क्वेश्चन पेपर में दिख रहे हैं, है ना। वेव ऑप्टिक्स भी आपको कलेश पहुंचाता है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर पोलराइजेशन पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और पोलराइजेशन पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें आपको डॉपलर इफेक्ट इन लाइट नहीं करना होता है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आपको सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ लीनियर एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये सब याद रखना होता है बस। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, nth मिनिमा, दैट्स इट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिजॉल्विंग पावर वाला पार्ट है, वो सिर्फ फॉर्मूला ही चलता है वहां पर। ठीक है, आइए ऑसिलेशंस में 21 हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजोनेंस पे भी कुछ खास क्वेश्चन दिखाई नहीं दिए। ठीक है, कैपेसिटर्स के 20 क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे 5, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर इन सर्किट का मतलब है बहुत सारे कैपेसिटर लगा दिए, हर एक पे चार्ज या वोल्टेज पूछ लिया। ठीक है, आइए आप उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी अच्छा चैप्टर है यार। आपको पता है 4 पन्ने का चैप्टर है, 2 क्वेश्चन एवरेज तौर पे 1.5 से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। 1.5 से 2 मतलब एवरेज 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं चैप्टर आपको उसके अंदर। बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डाइपोल, फेरोफेरोडाया और अर्थ मैग्नेटिज्म अब सिलेबस में नहीं है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म अब आपको पढ़ना नहीं है। तो ये 2 ही टॉपिक हैं अब आपके, है ना। ठीक है, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल जो एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, या काटा पीटी करने पे, टोटे टोटे करने पे मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चंस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे पैराफेरोडाया, क्यूरीज लॉ, है ना। आपको दिख गया कि 2 क्वेश्चन यूजुअली मिल रहे हैं एक टॉपिक से। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपके लिए पीपीटी बना दी है। अगर अब आपको सारा सिलेबस कर चुके हैं तो अपने रिवीजन को इस ऑर्डर में रख लीजिए। रैंडम ऑर्डर जरूर है, आपको पेनफुल लगता है तो फिर आप क्लब कर लीजिए एक यूनिट को,
है ना, वहां से कर लीजिए। अगर आपको रैंडम ऑर्डर से प्रॉब्लम नहीं है तो रैंडम ऑर्डर में कर लीजिए। उसमें भी जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक्स को एंश्योर कर, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेट से 80 क्वेश्चन, तो आप ये एंश्योर कर लीजिए कि मैंने ये टॉपिक कर लिए, और उसमें भी जो ज्यादा वेटेज वाले हैं उनके थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, कम वेटेज वाले थोड़े कम भी कर लिए तो चल जाएगा, है ना। वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी पे वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम होता है एनर्जी के अंदर, पावर वाले क्वेश्चन आप जानते हैं, और वर्क इंटीग्रल एफ डॉट डी आर वाले क्वेश्चन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन आपको दिख गया, एनएलएम, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन वो mg sin थीटा डाउन द प्लेन वाला, कनेक्टेड बॉडीज पुली वाला, सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड्स, फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, है ना। ये वो चैप्टर्स हैं, अब वो वाले चैप्टर्स आ रहे हैं जिनको लगभग 6 महीने तक पढ़ाया लोगों ने, ठीक है। तो अब देख लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इंटीग्रेशन से सेंटर ऑफ मास निकालना, अभी तक तो नीट में नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। यहां पर मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल के 6, यूसीएम के 5, मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का 0 लिखा है, शायद एक आध कभी आया होगा रिवर बोट वगैरह का, तो 1-2 है ना, ज्यादा दिखे भी नहीं है मुझे भी, ठीक है। बेसिक ऑफ वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ये सब है ना। पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लाप्लास करेक्शन, ये वाला टॉपिक हो जाता है यहाँ पर। इसके 10 क्वेश्चन, तो वेव्स काफी ईजी है। वेव्स चैप्टर अगर आपको मुश्किल लगता है मैथ्स में, तो मैथ्स ज़्यादा होने की वजह से तो बिल्कुल मत घबराइए। वेव्स एक आसान चैप्टर है, क्योंकि वेव्स की थ्योरी समझने को मुश्किल है, बट जेईई मेन 2026 के जनवरी सेशन के भी मैंने क्वेश्चन करे हैं रिकॉर्ड, आपके लिए चैनल पे अवेलेबल भी हैं, और बाकी सारे चैप्टर्स भी आ जाएंगे आपके पास 28 मार्च के बाद से लगातार ये वाली वीडियोस कवर अप हो जाएंगी, प्लस 1 अप्रैल से आपकी प्रॉपरली नीट ओरिएंटेड जेईई मेन के लास्ट 4-5 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर्स के 1 शॉट या फिर रिवीजन चेकलिस्ट, दोनों चीजें आपके पास आती रहेंगी 1 अप्रैल से बिल्कुल रेगुलरली, ठीक है। और ये आगे आपका वो स्टेशनरी वेव्स वगैरह, ठीक है, ये स्टेशनरी डॉपलर के 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए वापस, जरा जल्दी जल्दी करते हैं कवर अप। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टोटल 15 आए हुए हैं, तो एवरेज तौर पे 1 क्वेश्चन आया है पर पेपर, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसमें भी आप देख लीजिए कि 2 चीजों पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पर, 3 चीजों पे बस, है ना। एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D वाला जो टो टाउन वाला क्वेश्चन 2025 में आया था, रिलेटिव वेलोसिटी 1D था। रिलेटिव वेलोसिटी 1D के पता है आपको, एनसीईआरटी के मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं आपको, मेरे एक वीडियो में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, एनसीईआरटी के टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। उसमें एक क्वेश्चन है 2 लेन रोड पे 2 कार आ रही हैं, एक को ओवरटेक करना है, ठीक है। एक है 2 टाउन वाला, एक पुलिस वैन वाला, और एक 2 स्टोन उससे फेंक दिए बिल्डिंग के ऊपर से। 4-5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बस वो कर लो ना। वो 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D को बिल्कुल समझा देते हैं, 1D वाला रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल बढ़िया तरह से। उसके बाद ग्राफ्स ऑफ मोशन आपको आना चाहिए अच्छे से, मोशन अंडर ग्रेविटी के 2 ही खास आए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ये कुछ खास चीजें नहीं है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह पे कुछ खास चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। यहां देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितने ही कम क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। ईएम वेव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से। C = E0/B0, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, E क्रॉस भी देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ, और उसके बाद एक कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट पे एक ही वैरायटी का क्वेश्चन होता है कि किसी भी समय पर कैपेसिटर पे चार्ज निकाल कर डिफरेंशिएट कर दो, वही आईडी होगा, वही आईसी होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईएम वेव नीचे है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई भी छोटा चैप्टर है, ईएमआई भी डुएबल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कम आए क्योंकि वो चैप्टर भी छोटा है, बट ऐसा नहीं है कि ये कम इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी मेरा बस इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को देने का बस इतना मतलब था कि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए कि ये रिविजन का ऑर्डर ये होना चाहिए, और उस रिवीजन के ऑर्डर में भी ये सब टॉपिक्स हैं, और इन सब टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा देर रुक जाएंगे, उस पर थोड़ा देर ज्यादा फोकस कर लेंगे। ये आपका वही आ गया फैराडेज लॉज, इंडक्टेंस, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी केमिस्ट्री की वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज हाइप कर दीजिए। आपको ऐसी वीडियो केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टेलीग्राम पे भी मिलते हैं फिजिक्स विद अंकुर सर, वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स नीट एग्जाम तक मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।